हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि व्हाट आर द एडेप्टेशन इन एनिमल्स टू द थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में एनिमल्स में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से कि स्मॉल साइज वाले कहाँ पाए जाते हैं, लार्जर साइज वाले कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा ना। उसी पर बेस्ड दो रूल्स थे, वन इज बर्गमैन्स रूल्स, सेकेंड वन इज अलिन्स रूल्स। सो ये दोनों रूल्स क्या थे, इनके स्टेटमेंट क्या थे और क्या बोलना चाहते थे, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट रूल विच इज बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल्स वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल बर्गमैन, जिन्होंने दिया था इन 1847। और उन्होंने क्या बताया था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा सेम चीज उन्होंने बताया था। क्या उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि पॉपुलेशन एंड स्पीसीज ऑफ लार्जर साइज आर फाउंड टू इन कोल्डर इन्वायरमेंट। सो लार्जर साइज जो है वो कहाँ मिलेगा, कोल्डर इन्वायरमेंट में, एंड स्पीसीज ऑफ स्मॉलर साइज आर फाउंड इन वार्मर रीजन। सो स्मॉलर साइज विल बी इन वार्मर रीजन। इसका रीजन हमने पिछले वीडियो में ही देखा था, एक बार फिर से देखते हैं। सो फर्स्ट वो देखने से पहले हम एक चीज को यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि दिस रूल will be applicable only to the endotherms. Endotherms means किसमें, warm blooded। अब वार्म ब्लडेड क्या होता है ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन्ड होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स 37 पे मेंटेन रखते हैं, बाहर चाहे 45 हो चाहे 25 हो, उनका टेम्परेचर कितना होगा, हमेशा 37 होगा। सो ऐसे एनिमल्स को लोग बोलते हैं एंडोथर्म्स विच आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव, क्योंकि उनको रेजिस्ट करना है या फिर उनको वार्म ब्लडेड। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। क्या बोलता है कि लार्जर साइज विल बी इन कोल्डर इन्वायरमेंट, स्मॉलर साइज विल बी वार्मर इन्वायरमेंट। सो क्यों, क्योंकि अगर लार्ज साइज रहेगा तो उनमें क्या होगा, नंबर वन, जो उनका सरफेस एरिया का जो रेशियो है, सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो, वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हीट को कम रेडिएट करेंगे, अपने अंदर हीट को स्टोर करेंगे। इसलिए जो लार्जर साइज वाले एनिमल्स होते हैं वो कोल्डर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और जबकि स्मॉल साइज रहेगा सो मोर सरफेस एरिया होगा एंड वॉल्यूम क्या होगा, लो होगा। सो यहाँ पर जो रेशियो होगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो विल बी हाई, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अगर उनका रेशियो हाई होगा तो वो हीट ज़्यादा लॉस करेंगे, तो इसलिए स्मॉलर साइज के एनिमल्स आर फाउंड इन वार्मर रीजन। फॉर एग्जाम्पल रैबिट इज फाउंड इन अ वार्मर रीजन, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, और जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है वहाँ पे बोलते हैं वार्मर रीजन। एंड पोलर बियर फाउंड इन कोल्डर रीजन, फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका। सो ये था बर्गमैन्स रूल। द सेकेंड रूल इज एन अलिन्स रूल। ये अलिन्स रूल जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ बर्गमैन्स रूल है, जिसमें ये भी एप्लीकेबल होता है एंडोथर्म के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो द स्टेटमेंट इज द एंडोथर्मिक एनिमल्स टेंड्स टू हैव शॉर्टर एक्सटर्नल अपेंडेज। इनका क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है इन कोल्डर रीजन। मीन्स जो कोल्डर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस है, एक्सटर्नल अपेंडेज मतलब मीन्स डायरेक्ट उनका लिम्स, ईयर्स, टेल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, उनकी शॉर्टर होती हैं। एंड द एनिमल्स ऑफ वार्मर क्लाइमेट विल हैव लार्ज एक्सटर्नल अपेंडेजेस सच एज एक्सटर्नल ऑर्गेन्स, लिम्स, ईयर एंड टेल्स। तो ये सिंपल सा क्या बोलना चाह रहा है कि शॉर्टर एक्सटर्नल अपेंडेजेस होगा किसमें, जो एनिमल्स हैं जो कोल्डर रीजन में रहते हैं। सो द एनिमल्स विच आर लिविंग इन कोल्डर रीजन दे हैव शॉर्टर एक्सटर्नल अपेंडेजेस, मीन्स उनका जो लिम्स, ईयर्स, टेल, ये सब चीजें क्या होगी, उनकी शॉर्टर होंगे। क्यों होगी उसका रीजन देखते हैं हम लोग। सेकेंड, और क्या बोल रहा है, लार्जर एक्सटर्नल अपेंडेजेस किसका होगा, जो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहेगा, वार्मर कंडीशन में रहेगा।
सो इनका सिंपल सा कहना था कि जो कोल्डर रीजन में एनिमल्स रहते हैं उनका जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस है वो स्मॉल होगा, एंड वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स का जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस है वो क्या होगा, लार्ज होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोल्डर रीजन रहेगा तो अगर उनका जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस होगा वो स्मॉल होगा तो इनका सरफेस एरिया स्मॉल होगा टू द रेशियो वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हीट रेडिएट कर रहे हैं वो कम करेंगे। सो वो हीट कम लॉस हो इसके लिए क्या होता है, उनका जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस होता है क्या होता है, वो शॉर्टर होता है। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होगा, वार्मर कंडीशन में हमें तो हीट रेडिएट करना है कि भाई हीट जितना हो सके उतना रेडिएट हो जाए, क्योंकि बॉडी में रहेगा तो हार्मफुल होगा। सो इसलिए क्या होता है, उनका जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस है उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी मोर सरफेस एरिया, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एनर्जी का रेडिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इसलिए कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स का क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस होता है वो स्मॉल होता है, एंड वार्मर कंडीशन में रहने वाले एनिमल्स का जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने दो रूल को कवर कर लिया, वन इज बर्गमैन्स रूल एंड सेकेंड वन इज एलिन्स रूल। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक थर्ड रूल को, विच इज गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ से पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग न्यू वीडियो में देखेंगे वो सारे टर्म्स क्या है, व्हाट इज हैबिटेट, व्हाट इज नीच एंड व्हाट इज गॉस लॉ, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसकी वजह से आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।